हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की लेक्चर को शुरू करते हैं और उसके पहले मैं बेसिक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो लोग मेरे फ्री मेंटरशिप से नहीं जुड़े हैं वो लोग मेंटरशिप से जुड़ जाएं। और यहाँ पे जीके की क्विज और इंग्लिश की क्विज फ्री में मिलती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को पूरा करते हैं, ताकि जो अभी आपके रिसेंट एग्जाम है जैसे सी एच एस एल है, सी पी ओ है और सिलेक्शन पोस्ट है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक अच्छी खासी नहीं होता कि एक लास्ट में मतलब वो मिल जाए आपको कि ब्रसअप हो जाए आपका जो प्रिपरेशन हुआ है, और उन चीज़ों में एक अच्छा खासा वो लग जाए, थोड़ा सा एक नहीं होता मसाला लग जाना, ताकि एक रिवीजन हो जाएगा इंस्टेंट। कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट किया जाए ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। और मैंने टोटली पीवाईपी को कवर इसलिए किया है कि ताकि डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से आपको दिखे कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इन चीजों में। विच पैनल सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्टेड टोटल डी कंट्रोल ऑफ शुगर इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है शुगर इंडस्ट्री की। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल में चीनी उद्योग के पूर्ण नियंत्रण की बात कर सकते हैं, विनियंत्रण की, मतलब जिस पे नियंत्रण नहीं होगा, कौन से पैनल के बाद शुरू हुआ। तो इसका आंसर याद रख लीजिए, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता। रंगराजन पैनल था जिसने इस चीज को सजेस्ट किया था। ठीक है, तो आंसर होगा बी, रंगराजन। इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस पे जा नहीं रहा हूँ। हाँ, ये चीज याद रखिएगा कि ये 2012 में ये कमेटी इस चीज को फैसले को लाई थी। तो कई बार ईयर भी पूछ देता है, तो ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The group of seven was a member of parliament from United Kingdom consists to suggest constitutional reform for the British India। अब देखिए ये कह रहा है कौन सा, देखा जाए तो ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। कौन, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का 7 सदस्यीय समूह था जिसका गठन ब्रिटिश भारत में किया गया संवैधानिक सुधारों के लिए। अब संविधान के सुधार के लिए कौन सा इसमें से गठन किया गया। अब संविधान के सुधार की बात है, इसलिए इसने इसमें मेंशन भी है। तो संविधान के सुधार की अगर बात की जाए तो इसमें से था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमर कमीशन था। बाकी चीजें अलग अलग थी, जैसे फ्रेजर जो था ना, वो एजुकेशन के रिफॉर्म से रिलेटेड था। ठीक है, लाइक, और अगर बात करें हंटर था, तो हंटर जो था ये जलिया बाग का था। ये जलिया बाग जब हुआ था, जलिया बाग जब हुआ था, तो उसके बाद ना हंटर कमीशन बना था। हंटर कमीशन बेसिकली था ताकि जो मतलब कि जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने किया था उस पे बात की जाए कि मतलब ये लिटरली ये सही था या बस बातें थी। ठीक है, तो उस पे बात की गई थी। और जो फ्रेजर कमीशन था ये क्या बोलते हैं, जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था इंडिया में रिफॉर्म लाने के लिए, किसमें, पुलिस में। ठीक है, तो ये पुलिस के लिए था, तो याद रखिएगा फ्रेजर पुलिस से रिलेटेड है, ये जलिया हंटर जलियांवाला बाग से है, साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और अगर सर्जेंट कमीशन की बात करें, सर्जेंट के बारे में आपने सुना भी होगा, सर्जेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो सर्जेंट एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिया में। ठीक है, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिया में। और ये कब आया था, तो 1944 में। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लीजिए आंसर। हाँ, अब देखिए कुछ स्टोरी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ ताकि चीजें आपको याद रहें। अब हुआ क्या, साइमन 1928 में इंडिया आया। अब इंडिया आया तो इंडिया वालों ने विरोध किया इसका। विरोध किया, क्या किया, विरोध। क्यों किया, क्योंकि ये आदमी, जो ये पैनल बना था 7 लोग का, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था। क्यों हुआ था विरोध, इंडियन नहीं थे इसमें। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंडिया का बन रहा है तो इंडियन होने जरूरी है। अब हुआ नहीं तो इसमें एक नारा शुरू हो गया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब इस नारे में सबसे बड़ा रोल किसका था, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अब ये पंजाब के बहुत ही फेमस, मतलब अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनको क्या किया पुलिस ने, लाठी चार्ज में मार दिया, इनकी हत्या कर दी लाठी चार्ज में। लाठी चार्ज हुआ और ये वहां पे धरना दे रहे थे, इनको मारते मारते मार दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, लाठीचार्ज जब हुआ तो उसके बाद भगत सिंह ने इसी का बदला लिया था जब सॉन्डर्स का मर्डर किया था, सॉन्डर्स को मारा था। तो मर्डर हुआ था वो इसी, जो साइमन कमीशन आया था उसी के
अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन का नतीजा था, ठीक है, इसी विरोध का नतीजा था। तो और इस चीज को भगत सिंह जी कहते भी हैं, अपनी किताब में भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी डज नॉट ड्रॉ एनी मेंबर फ्रॉम असम। इन चारों में से कौन सी, देखिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन सी एग्जाम में है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है, तो इसलिए मैं उस पर बार बार बोलने नहीं जाऊंगा। अब देखिए क्या हुआ। विच ऑफ द, हाँ, अब निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति राज्यसभा से रिलेटेड नहीं, इसमें से कौन से लोग हैं जिसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं है। तो देखिए एक ही कमेटी है और वो सबसे बड़ी कमेटी है, लार्जेस्ट कमेटी है वो, ठीक है, लार्जेस्ट कमेटी है, जिसका नाम है एस्टीमेट, जिसमें तकरीबन तकरीबन नहीं 30 मेंबर होते हैं और सारे लोकसभा से होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी वो है, तो अगर लार्जेस्ट भी पूछे तो भी एस्टीमेट होगा, इसका आंसर होगा ए। लार्जेस्ट भी पूछे तो भी सबसे एस्टीमेट होगा, कमिटी ऑन एस्टीमेट, और अगर पूछे लोकसभा से बस है तो भी यही होगा, और अगर ये भी पूछे कि किसमें राज्यसभा से नहीं है तो भी कमिटी ऑन स्टेट एस्टीमेट्स होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप आंसर। मैं ये पीडीएफ का लिंक या पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड इनकल्जन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी कमिटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को बोला। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने इस चीज को 1976 में 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसी में इस चीज को बता दिया था कि भाई 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होंगे, ठीक है। और किस, कौन सी कमेटी थी, सोन सिंह कमेटी। अब बलवंत मेहता किससे है, बलवंत मेहता पंचायती राज से है, पंचायती राज से। और ये किस ईयर में है, तो लगभग लगभग 1956 पहली कमेटी थी पंचायती राज में। अगर सीक्वेंस आया तो बलवंत मेहता सबसे आगे होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट आते हैं, ये आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप बाई रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। इंटर स्टेट जो काउंसिल था वो सरकारिया कमेटी पे बना था। अब सरकारिया कमेटी कौन थे। अब देखिए सरकारिया कमेटी ना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया और बहुत बार लोग इसको गलत भी करते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज को आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो सरकारिया कमेटी थी वो स्टेट के रिलेशन में तो थी ही। इस, ये बनी कब थी इस पे मैं बात कर लेता हूँ। तो ये बनी थी 1800, मतलब गठन जब हुआ था, सॉरी 1983 में हुआ था। और इसके हेड कौन थे, तो इसके हेड थे रंजीत सिंह सरकारिया, सरकारिया, ठीक है। अब ये रिपोर्ट कब सबमिट किए हैं, तो 1988 में। तो कुछ चीजें ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि कमेटी बनी कब, रिपोर्ट कब, और पूरा नाम भी कई बार पूछ देता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि ये किस लिए कमेटी थी, तो ये इंटर स्टेट गवर्नमेंट के लिए थी, जिसमें कि पावर शेयरिंग की बात की गई थी, और स्पेशली आर्टिकल 356 की बात की गई थी, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, स्पेशली इस चीज की बात की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, देख सकते हैं आप आंसर। विजय केलकर कमेटी वॉज फॉर्म टू स्टडी एंड इवेल्युएट। किस लिए विजय केलकर कमेटी बनी थी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। 2018 17-18 में ना ये चीजें बहुत पॉपुलर हुई थी, पीपीई मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल। अब ये ट्रिपल पी मॉडल एक्चुअली में होता क्या है। ट्रिपल पी मॉडल एक्चुअली में होता है कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की चीज होगी, ठीक है, गवर्नमेंट की चीज होगी, वो प्राइवेट कंपनी को दे देगा। अब प्राइवेट कंपनी इस पे कंस्ट्रक्शन करेगा, चीजें इंप्रूव करेंगे, उसमें पैसा अपना लगाएगा, अब पैसा लगा के बढ़िया बना देगा उसको। अब वहां से कुछ दिन तक वो एक फिक्स टाइम होगा, एक ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिसमें कि वहां पे वो वहां से पैसा निकालेगा और बिजनेस को बिल्ड करेगा, टाइप ऑफ चीजें, यही एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब प्राइवेट संस्थान, सब मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे और मॉडल तैयार करेंगे। एग्जाम्पल में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हबीबगंज स्टेशन था, जो कि अब रानी कमलावती नाम से जाना जाता है। हबीबगंज स्टेशन था, जिसको अब रानी कमलापति पति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भोपाल में है। ये पहला स्टेशन था जो कि पीपीई मॉडल पे बना था, ठीक है, पीपीई मॉडल बना था। नेक्स्ट आ जाते हैं। सेकंड बैकवर्ड कमीशन इज आल्सो नोन एज। सेकंड बैकवर्ड कमीशन का दूसरा नाम क्या है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगर चाहेंगे तो आप ये चीजें तो आप भी कर सकते हैं। तो ये मंडल कमीशन को भी बोलते हैं, ठीक है, मंडल कमीशन को बोलते हैं। तेंदुलकर कमीशन किससे रिलेटेड है, तेंदुलकर कमीशन फूड से रिलेटेड था, मतलब भुखमरी से रिलेटेड था, ठीक है, फूड से रिलेटेड कि इनटेक कितना हो क्या हो, ठीक है। तो ये चीजें इजी है, मंडल कमीशन पे जाते हैं नहीं अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी आगे इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं।
विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल, मैंने पहले ही बताया था सरकारिया, हाँ सेंट्रल स्टेट रिलेशन से सरकारिया कमीशन होगा। तो ये भी सोचिए कई कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को कर लीजिएगा। ठीक है, अब नानावती केस किससे रिलेटेड था मैं ये बता देता हूँ। मंडल कमीशन तो मैंने बता दिया अभी ऊपर ही कि सेकंड बैकवर्ड कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, बैकवर्ड कमीशन। और ये ओबीसी आरक्षण के लिए है और 1979 में आया है, ये भी बता देता हूँ। और ये बीपी सिंह की जब गवर्नमेंट आई थी 89 में, तो इसको लागू किया 1989 में, तो इसको लागू किया गया था। प्लस इसके बाद इंदिरा शाहानी केस हुआ। कब हुआ? 1992 में। इस केस ने इस चीज को वो भी दे दिया, हरी झंडी दे दी। फिर उसके इसी में ईडब्ल्यूएस की भी बात की गई थी 10%, लेकिन उसको केस गवर्नमेंट ने मना कर दिया, मतलब कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई ईडब्ल्यूएस नहीं देना है इंदिरा साहनी की बेंच ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है। हाँ, अब इसमें बात कर लेते हैं नानावती केस। नानावती केस किससे रिलेटेड है? नानावती केस बेसिकली रिलेटेड है जो सिख कम्युनिटी थी 1984 में, जिनको मारा गया था उसके लिए बनी थी। और कोठारी किससे रिलेटेड है? तो कोठारी रिलेटेड है एजुकेशन से, एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन सबमिट द रिपोर्ट? रिपोर्ट कब हुआ? 88 में। बना कब? 83 में, 1983 में। तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। किससे रिलेटेड है? इंटर स्टेट से। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेम द फर्स्ट इवर जज। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ। इसमें पूछ रहा है कि पहला ऐसा जज जिसे कि इम्पीच, मतलब इसको निकालने की बात की गई थी। बेसिकली जज के लिए इम्पीच वर्ड यूज नहीं होता है, रिमूव वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे कर दिया गया तो कोई बात नहीं। इम्पीच वर्ड बेसिकली बस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो हमारे प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जस्टिस रामास्वामी थे। अब हुआ क्या इसमें, इस केस में, कि इनको ये पाए गए थोड़े से कि गलत हैं ये। ठीक है, अब इनके ऊपर इनको पता चल गया कि मुझे अब तो निकाल दिया जाएगा, और निकाल दिया जाएगा तो बड़ी सम्मान, मतलब भाई जाएगा ना कि इतना बड़ा जज है और उसको निकाल दिया गया पहली बार। वो पहला नाम तो हमेशा याद रहता है, वो भी किसी गलत चीज के लिए रहे, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हुआ क्या कि इनको निकालने की जब बात की गई, तो वहां पे ये गए, जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट थी उनसे मिले, और उनके भी काफी लोग थे। तो उनसे बोले कि ये बताइए कि अगर मुझे निकाला जाएगा तो तमिलनाडु का पूरे स्टेट का बुराई होगा, मतलब बेइज्जती होगी टाइप की। तो ऐसा करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी मतलब हमें निकाला जाए और मुझे वहां से बचा लीजिएगा, उसके बाद मैं वो दे दूंगा, रिजाइन दे दूंगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या कि वहां पे जब पार्लियामेंट में लोग गए, और पार्लियामेंट में जो तमिलनाडु के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने डिसएग्री कर दिया, मतलब अपना हाथ खींच दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं। अब वो जब खींचे, तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको तो भाई इम्पीचमेंट इनका हुआ नहीं, मतलब रिमूवल हुआ नहीं, और रिमूवल नहीं हुआ तो ये मना कर दिए। अब ये लोग बार बार बोल रहे हैं एमपी कि भाई ऐसा करो, इस्तीफा दो, तुम रिजाइन दो तुम। हाँ, अब ये बोल रहे हैं मैं रिजाइन ही नहीं दूंगा। अब हुआ क्या, रिजाइन भी नहीं दिए, बच भी गए, बाद में रिटायर हुए अपने टाइम पे। तो ये खेला हुआ था, तो ये याद रखिएगा जस्टिस रामास्वामी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कौन बनेगा प्रेसिडेंट? अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति, दोनों की मृत्यु हो जा रही है, तो कौन बनेगा? तो सबसे इजी आंसर है इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्यों? देखिए, अगर चीफ जस्टिस, कुछ लोग पूछ रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहे, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, चलो ठीक है मान लिए। अगर मान लो वो भी नहीं है, तो भाई 31 जज हैं, कोई ना कोई तो होगा, पूरा सुप्रीम कोर्ट थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें जबरदस्ती की नहीं करते हैं। 3 तक मैक्सिमम जाता है, एक और भी मान लीजिए सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, तो इजी था। नेक्स्ट पे आते हैं, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू रिजाइन, ही वुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। यदि भारतीय राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको इस्तीफा देगा? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के जाने का सबसे ज्यादा खुशी एक ही आदमी को होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट को। क्योंकि उसको पता है कि जब ये बंदा जाएगा मैं तुरंत यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो वो तो चाहता है कि भाई जल्दी जाओ यार, तुम्हारा हो गया। तो आप समझ जाइए कौन लेगा, कौन लेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि इनका ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं,
हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी? इमरजेंसी के टाइम पे कौन था? इंदिरा गांधी। बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजीव गांधी 89 के अराउंड, 84 के बाद ही बने हैं। मोरारजी देसाई 78 के अराउंड में थे। चौधरी चरण सिंह भी उसी के अराउंड में थे। तो ऑब्वियस है इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। ए होगा इसका आंसर, ए। ठीक है, ए। नेक्स्ट, द पावर ऑफ समन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ? किसके मतलब कौन है जो कि समन कर सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नहीं इजी है। मैं अभी इसका रीजन भी बताऊंगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, देखिए पार्लियामेंट हमारा जो है ना, तीन चीज से बना हुआ है। मतलब तीन चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये पार्लियामेंट के अंग है। पहला है उसमें राज्यसभा, दूसरा है उसमें लोकसभा, और तीसरा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ राज्यसभा को क्या बोलते हैं। राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल क्यों बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपुल क्योंकि इसको डायरेक्टली जनता चुन के लाती है, और प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। देख लीजिए, अब देखिए आगे भी आएगा। पॉपुलर चैम्बर। पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली चूजेज होते हैं, डायरेक्टली इलेक्शन होता है। ठीक है, राज्यसभा का जैसा नहीं होता है कि विधायक और एमपी दे देते हैं चुनाव, वो बन जाते हैं। नहीं, लोकसभा में क्या होता है कि आपको चुनना पड़ेगा, आपको जनता चुनेगी और आएंगे, तो इसलिए पॉपुलर चैम्बर इसको बोला जाता है। ठीक है, इजी है। हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट? देखिए अब मैं बता रहा हूँ, सुमन कौन करता है? सुमन करने का काम किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को। बट अगर 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 यहाँ पे प्रेसिडेंट समन तो कर लिया, लेकिन अगर बात की जाती है कि दोनों हाउस बैठा है तो उसका ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? तो उस ज्वाइंट सिटिंग को करते हैं स्पीकर। स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब देखिए क्यों? क्योंकि देखिए वाइस प्रेसिडेंट क्या है? राज्यसभा के, और वो इन चीजों में आते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। ये इस चीज को याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब एक इजी सा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है कि ज्वाइंट सीटिंग जो होती है, ठीक है, नहीं सॉरी, जो सीटिंग होती है, ठीक है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसमें मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? तो ये चीज जान लीजिए, ए 1/10 अगर मेंबर है तभी पार्लियामेंट की सीटिंग शुरू होती है, वो क्वेरम कंप्लीट होता है। तो इसका आंसर 1/10 होगा। कई बार ये आया हुआ है, बहुत ईजी है। फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट लोकसभा कम्स एंड इन। पहली बार पहला लोकसभा का सेशन जो है वो कब शुरू हुआ? तो हुआ 13 मई 1992 में, क्योंकि अप्रैल में तो इलेक्शन एंड हुआ था। कब? 1952 में। तो 13 मई 1952 को पहला सेशन शुरू हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 अप्रैल 1992 में हुआ था। हु डिसाइडेड एडमिशनली ऑफ क्वेश्चन इन लोकसभा? मतलब कि कौन एडमिशन करता है इसका? क्वेश्चन इन लोकसभा का। तो लोकसभा में कौन मतलब क्वेश्चन को एंट्री देता है? तो वो होगा स्पीकर, क्योंकि स्पीकर ही करता रहता है लोकसभा का, तो एंट्री भी वही दिलाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर 1994 हाउ मेनी सेशन ऑफ राज्यसभा आर यूजुअली हेल्ड अ ईयर? तो 1994 के बाद तीन टोटल राज्यसभा का सेशन होता है। एक तो होता है बजट सेशन, ठीक है, जो फरवरी के अराउंड चलता है। फिर होता है मानसून सेशन, मानसून, और फिर होता है विंटर सेशन। ये तीन सेशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। आई होप कि ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और कोशिश करिए कि जितना भी क्वेश्चन के थ्रू सीख सकते हैं सीखिए। अगर नहीं समझ में आए 2x पे 2 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं एक क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।